हज़रत सैयदना अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत, ये करबला की वो दास्तान है जिसे सुनकर पत्थर दिल भी टुकड़े टुकड़े हो जाएं। हज़रत सैयदना अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो हम शक्ल मुस्तफ़ा, तस्वीर मुस्तफ़ा, जिसकी शक्ल को देखकर नाना नबी याद आ जाता था, मदीने वाला याद आ जाता था। 18 साल की उम्र है, ऐन शबाब का आलम है, जवानी का आलम है। हम शक्ल मुस्तफ़ा हैं, तस्वीर मुस्तफ़ा हैं। अपने बाबे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास सरापा इम्तिहान बनकर हाजिर हुए। अर्ज़ की, अब्बा हुजूर आप मुझे इजाज़त दें, मैं राह हक में निसार होना चाहता हूँ, राह हक में ख़ुद को कटाना चाहता हूँ, राह हक में ख़ुद को मिटाना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दें, मैं राह हक में निसार होने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। अब्बू जी ने रोते हुए अपनी नज़रें अपने फ़र्जंद अर्जुमंद पर डाली, रोकर फरमाया, बेटे मैं तुम्हें किस चीज़ की इजाज़त दूँ? क्या एक बाप बेटे को तीरों से छलनी होने की इजाज़त दे? एक बाप बेटे को तलवारों से कटने की इजाज़त दे? बेटे तू तस्वीर मुस्तफ़ा है, तू हम शक्ल मुस्तफ़ा है। जब तुझे देखता हूँ मुझे नाना नबी याद आता है। जब तुझे देखता हूँ वो मनाजिर आँखों के सामने घूमने फिरने लग जाते हैं। आका की गोद में लेटता था, आका की गोद में सर रख के सोता था। मेरे आका, मेरे नाना कभी मेरी पेशानी चूमते, कभी मेरी जुल्फ़ें चूमते, कभी मेरे गले को बोसा देते। बेटे तू तस्वीर मुस्तफ़ा है, मैं तुम्हें शहीद हरगिज़ नहीं होने दूंगा। अगर तू शहीद हो गया तो इस तस्वीर को मिट्टी में कैसे दफन करूँगा? इतनी प्यारी शक्ल को मिट्टी में कैसे दफन करूँगा? मुझसे बर्दाश्त होगा या नहीं होगा? बेटे मुझे जाने दो, पहले मुझे शहीद होने दो, क्योंकि इन यजीदियों को सिर्फ मेरे खून की ज़रूरत है। इनका टारगेट हुसैन है, इनका निशाना सिर्फ हुसैन है। मेरे शहीद होने के बाद कोई भी शहीद नहीं होगा, क्योंकि इनका टारगेट सिर्फ मैं हूँ। तारीख़ गवाह है कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद कोई भी शहीद नहीं हो, क्योंकि यजीदियों की तलवारों की नोक को सिर्फ हुसैन का खून चाहिए था। यजीदियों की नेज़ों की धार को सिर्फ हुसैन इब्ने अली का लहू चाहिए था। यजीदी तो सिर्फ हुसैन के खून के प्यासे थे। तारीख़ गवाह है इमाम हुसैन की शहादत के बाद कोई भी शहीद नहीं हुआ। अगर हज़रत इमाम हुसैन और पहले शहीद हो जाते, अली अकबर भी बच जाते, और पहले शहीद हो जाते, कासिम भी बच जाते, अली असगर भी बच जाते, फिर कोई भी शहीद ना होता, क्योंकि यजीद का टारगेट हुसैन था। यजीद हुसैन को मारना चाहता था। बेटे पहले मैं चाहूँ, मुझे शहीद होने दो, मेरे शहीद होने के बाद कोई भी शहीद नहीं। उनकी तलवारों की नोक को सिर्फ हुसैन का खून चाहिए, मैं उनकी प्यास बुझाता हूँ। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कदमों पे गिरे, गिरकर कदम चूमकर रोकर फरमाने लगे, अब्बा मेरे जीते जी आप शहीद हरगिज़ नहीं होंगे, मैदान में हरगिज़ नहीं जाएंगे। कड़ियल नौजवान जिंदा हो और बूढ़ा बाप मैदान में उतरे, ये मैं नहीं होने दूंगा। अब्बा हुजूर मुझे इन जलीलों की कैद में ना छोड़कर जाएं, बल्कि जन्नत में मुझे नाना नबी और बाबा अली के पास ही पहुंचा दें। ये कितना बड़ा इम्तिहान था जिससे फातिमा ज़हरा का लाल बड़े सब्र और इस्तकामत से गुजर गया। कहा, बेटे मैं अल्लाह और उसके रसूल से वादा कर चुका हूँ, मैं अल्लाह से, अपने नाना नबी से वादा कर चुका हूँ कि दीन के लिए कुछ भी बाकी नहीं रखूँगा, दीन के लिए अपना सब कुछ राह खुदा में कुर्बान कर दूंगा, दीन में अपने बेटे भी कुर्बान कर दूंगा, सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। इसलिए तो इमाम हुसैन हमें दर्स दे के गए हैं कि जब दीन पे कोई बुरा वक्त आए तो फिर कीमती से कीमती चीज़ भी छुपा कर ना रखना, फिर कड़ियल नौजवान भी छुपा कर ना रखना। जा बेटे मैं तुझे इजाज़त देता हूँ, राह हक में निसार होने की इजाज़त देता हूँ, जा
तू भी बोटियों का हार गले में डाल। सैयदा फातिमा ज़हरा के लाल ने छाती को मजबूत करते हुए फरमाया, जा बेटे तुझे इजाजत है। मजबूत छाती को और मजबूत कर लिया कि देखता हूँ आजमाइश की ईंट कितनी वजनी है। हाय तस्वीर मुस्तफ़ा, हम शक्ल मुस्तफ़ा हजरत सैयदना अली अकबर आज वहाँ जा रहा है जहाँ कोई भी जिंदा वापस लौट कर नहीं आया, कोई भी जिंदा वापस नहीं पलटा, आज वहाँ जा रहे हैं। आज दिल करता है कि मैं हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को आवाज़ दूँ कि आइए ख़ातमुन नबिय्यीन निवासाए रसूल के सब्र को तो देखिए। इमाम ने अपने हाथों से 18 साला कड़ियल नौजवान को जंग के हथियार पहनाए, घोड़े पर सवार करके ये नहीं कहा बेटे अपना ख्याल रखिएगा, हरगिज नहीं। घोड़े पर सवार करके यूं कहा, बेटे मेरे नाना को मेरा सलाम देना, मेरे बाबा अली को मेरा सलाम देना, मेरे नाने नबी को कहना हम उन वादों पर पूरा उतर रहे हैं। हमने आपसे वादा किया था दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर देंगे। देख नाना आज अली अकबर भी जा रहा है, तेरी तस्वीर भी जा रही है, तेरी सूरत भी आज जा रही है। मेरे नाने को कहना, नाना तेरे रब की तरफ से जो दुख आए हमने खुशी से कबूल किए, जो गम आए हमने खुशी से कबूल किए। कड़ियल नौजवान अली अकबर भी लुटा दिए, अली असगर भी लुटा दिए, और मोहम्मद भी कुर्बान कर दिए, लेकिन नाना सब्र का दामन नहीं छोड़ा। तूने कहा था ना सब्र का दामन नहीं छोड़ना। नाना देख आज भी हमारे हाथ में सब्र का दामन मौजूद है। हाय जनाब अली अकबर मैदान में वारिद हुए, एकदम नूर जबीं से जमाल मुस्तफ़ा चमका, चेहरे की तजल्ली ने मैदान को आलम अनवार बना दिया। मैदान करबला में अली के पोते ने नयाम से तलवार निकाली, हवा में लहराई, ऐसे लग रहा था जैसे आसमान के सारे तारे तलवार में समा गए हों। ऐसे लग रहा था जैसे सिद्दीक की सदाकत, फारूक की अदालत, उस्मान की सखावत अली अकबर के सर पे पहरा दे रही हो। ऐसे लग रहा था जैसे अली का बाजू अली अकबर के बाजू में समा गया हो। ऐसे लग रहा था जैसे अली की ताकत अली अकबर की रगों में गर्दिश कर रही। कहा, ओ यजीदियो मैं हुसैन इब्ने अली का बेटा हूँ, अली अकबर हूँ, अहले बैत रसूल हूँ, सुनो हक आ गया, बातिल मिट गया। एक नारा मारा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहते ही यजीदियों में घुस गए। जहाँ जहाँ तलवार जाती यजीदियों के सर कटते नजर आते, जालिमों के सर कटते नजर आते, दीन के दुश्मनों के सर कटते नजर आते। अली अकबर की तलवार चलती रही, यजीदियों के गले काटती रही। अब इस तलवार को कोई नहीं रोक सकता। यजीद ने कहा, ओ बड़े शर्म की बात है, ये एक नौजवान है और ये अकेला है और तुम हजारों की तादाद में हो। तुम में से किसी की हिम्मत नहीं कि इस नौजवान की ताकत को रोक सके। नादानो तुम हट्टे घट्टे हो, मोटे ताजे हो, ये बेचारा कमजोर है, भूखा है, 72 घंटे से पानी नहीं पिया। कमजोरी ने इसको घेर रखा है, भूख ने इसको मार रखा है, प्यास ने इसको तड़पा रखा है, ये अकेला तुमसे काबू में नहीं आ रहा है। ये सुनते ही इब्ने साद गुस्से से आग बगोला हो गए। कहीं तारीख रकम न कर दी जाए कि एक ही सिपाही ने सारे के सारे लश्कर को मार गिराया। उस यजीद ने इब्ने नौफल को हुक्म दिया कि चारों तरफ मुसलसल हमले शुरू कर दो। एकदम चारों तरफ मुसलसल हमले शुरू कर दिए। हजरत अली अकबर खून से लथपथ हो गए। एकदम जमीन थर्रा उठी, आसमान के फरिश्ते रोने लग गए। मेरे नबी मदीने में रोने लगे। फातिमा ज़हरा का दिल टूटा, अली का दिल टूटा। कलिमा पढ़कर हजरत अली अकबर शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन खुद बूढ़े हैं। कड़ियल नौजवान अली अकबर की लाश को कंधे पे उठा रखी है, अपने खैमे के करीब लाकर इस लाश को रख दिया। आसमान की तरफ नजरें उठाकर बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज की, मालिक तेरे वफादार बंदे ने एक बार फिर सुन्नत इब्राहिमी पूरी की है, अपने बेटे की कुर्बानी दी है, अपने बंदे का ये हदिया कबूल फरमाना।